अब हम बीआरएस का 11th प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत हमको कहां से करनी है? पासबुक के बैलेंस से करनी है। पीछे वाले क्वेश्चंस कैसे थे? पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने शुरुआत कहां से की थी? कैश बुक के बैलेंस से की थी। तो आपको बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। जब आप पीछे वाले क्वेश्चंस को आप सोल्व कर रहे थे तो क्या देखा हमने? कुछ आइटम्स हमने प्लस साइड में मेंशन की और कुछ आइटम्स हमने माइनस साइड में मेंशन की हैं। अब क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, पीछे वाले आइटम्स को अब मुझे यहां पे रिवर्स करना है। मतलब यहां पे जो आइटम्स मैंने प्लस आइटम्स में दिखाई थी उसको मुझे माइनस आइटम्स में मेंशन करना है। पीछे जो आइटम्स हम माइनस साइड्स में मेंशन करते आए थे उसको मुझे अभी प्लस आइटम्स में शो करना है। अब क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमको गिवन है, ये क्वेश्चन हमको पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है, तो पासबुक का हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है जिसको हम डेबिट बैलेंस भी कह सकते हैं। वो कितना है? 6500। तो ये मैंने माइनस आइटम्स में मेंशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे? जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन को हम पीछे वाले मेथड के हिसाब से ही सोल्व करेंगे। पीछे वाला जो हमारा मेथड था उसी के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे, पर लास्ट में क्या करेंगे? प्लस आइटम्स वाली आइटम्स को यहां पे मेंशन कर देंगे, जो अमाउंट हम यहां पे लिखेंगे उसको हम प्लस साइड में मेंशन कर देंगे। तो इससे हमें ज्यादा टेक्निकल माइंड लगाने की जरूरत नहीं होगी और हमारा क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सोल्व होने वाला है। बट आप एक क्या कीजिए, एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करके रख लीजिए, बट बाकी का क्वेश्चन हम यहां पर सोल्व करेंगे, इसके बाद आइटम्स को हम रिवर्स कर देंगे लास्ट में एक साथ ही। तो देखते हैं आगे हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। चेक्स अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड इनटू द बैंक इन मार्च। हमने मार्च के मंथ में 15,000 के चेक बैंक में पे किए थे। अब जिस दिन हमने बैंक में पे किए होंगे तो सेम डेट को मैंने अपनी कैश बुक पे भी मेंशन कर दिए होंगे। मुझे लगा था कि ये 15,000 रुपीज मेरे बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे, बट हुआ क्या? इसमें से 4,500 के चेक ही बैंक में अपीयर हुए और मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो पाए। मतलब मेरे अकाउंट में कितने क्रेडिट हो पाए? 4,500। तो जब मैंने पासबुक देखी होगी तो मुझे लगा था कि 15,000 आ जाएंगे, पर पासबुक से मुझे क्या पता चला कि 4,500 ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो पाए हैं। तो मुझे मतलब कितना अमाउंट माइनस करना है? मुझे अमाउंट माइनस करना है 10,500। तो मैं क्या करूंगा? 10,500 के अमाउंट को माइनस आइटम्स में मेंशन कर दूंगा। और आप एक बार ये मानकर चलिए कि क्वेश्चन की शुरुआत हमने कैश बुक के बैलेंस से की है। हालांकि क्वेश्चन आपका पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट है, बट हम एक बार क्या कर रहे हैं, ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी पड़ी है? कैश बुक के बैलेंस से। तो 10,500 को मैंने क्या किया है? माइनस आइटम्स में शो कर दिया है। इसके बाद देखिए, चेक इशू ड्यूरिंग द मंथ अमाउंटिंग इन ऑल टू 11,000। मैंने 11,000 के चेक इशू किए थे। मुझे लगा था कि 11,000 मेरे बैंक में से कम हो जाएगा, बट क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि 3,000 वर अनपेड ऑन द 31st मार्च 2017। इसमें से 3,000 रुपए के चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब मेरे को लगा था कि बैंक में से पेमेंट कितने की चली जाएगी? 11,000 की, बट हुआ क्या? मेरे बैंक में से ओनली 8,000 ही कम हुए होंगे। तो मुझे क्या करना है? 3,000 को फिर से प्लस साइड्स में शो करना है। तो मैंने 3,000 को क्या किया? प्लस आइटम्स में मेंशन कर दिया। इसके बाद देखिए, पासबुक के अंदर 150 रुपीज इंटरेस्ट के लिखे हुए हैं और 30 रुपीज बैंक चार्जेस के हैं। पासबुक के देखने से पता लगा। अब क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस कम हो चुका है तो मुझे क्या करना है? बीआरएस में कम करना है। तो आप 150 रुपीज भी यहां पे लिख दीजिए, 30 रुपीज आपके बैंक के चार्जेस भी लिख दीजिए। आगे देखिए, आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, उसका ऑर्डर आपने बैंक को दिया हुआ था कि 100 रुपीज मेरी तरफ से पे कर दिया करें। तो वो 100 रुपीज भी आपकी पासबुक में मेंशन थे। आपने कैश बुक में तो मान लो नहीं लिखे, तो आप 100 रुपीज यहां पर मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमारी सारी आइटम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है? आपको मान लो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया आपने, आप जल्दी से क्या कीजिए? इन आइटम्स को रिवर्स कर दीजिए। अब ये जो माइनस वाली आइटम्स हैं आप प्लस वाले आइटम्स में लिख दीजिए। 10,500, 150, 30 एंड 100, ये वाली आइटम प्लस आइटम्स में है, इसको आप माइनस
साइड में मेंशन कर दीजिए 3000। तो इसके सामने वाली जो भी स्टेटमेंट से आप लिख लीजिएगा। 10,500 कौन से वाला अमाउंट था? ये वाला अमाउंट, ये वाला था जो आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कराए थे बट आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए। मतलब इनके सामने वाली स्टेटमेंट्स मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में लिखना सिखाया है, तो आप इनके सामने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर प्लस और माइनस साइड के आइटम्स को टोटल करना है। जब आप टोटल करेंगे तो आप देखना प्लस आइटम्स का टोटल तो आ जाएगा 10,780 और माइनस आइटम्स का टोटल आएगा 9,500। तो आप दोनों का डिफरेंस चेक कीजिएगा, डिफरेंस आएगा आपके सामने 1280। 1280 का डिफरेंस आएगा, तो ये डेफिनेटली हमारे पास प्लस आइटम्स का टोटल बच रहा है। तो इसको हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखेंगे? 1280 जो हमारे पास बैलेंस है उसको हम क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत हमने पासबुक से की थी, अब जब लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उसको हम क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हम बीआरएस का 12th प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन की शुरुआत स्टार्टिंग कहां से करनी है? पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से करनी है, जो हमारे पास गिवन है 7600। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की बाकी की जो भी स्टेटमेंट्स हैं, 5 स्टेटमेंट्स हमारे पास रखी हुई हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम कहां पे मेंशन करेंगे? हम यहां पे मेंशन करेंगे। हम ये क्वेश्चन ये मानकर स्टार्ट कर रहे हैं एक बार कि हमने जैसे कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है, तो हम यहां पर एक बार कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में आके आइटम्स को रिवर्स कर देंगे। तो देखिए क्या है, सेकंड स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 8560। मैंने बैंक में 8560 के चेक डिपॉजिट कराए थे, मुझे लगा था कि मेरे बैंक में आ जाएंगे, बट मेरे बैंक में नहीं आए, क्योंकि मुझे पासबुक में से देखने से पता लगा। तो 8560 मेरे अकॉर्डिंग आ जाने चाहिए थे, मेरे बैंक में क्रेडिट हो जाने चाहिए थे, बट नहीं आए। इसीलिए ये अमाउंट मैं बीआरएस के अंदर जाके क्या कर दूंगा? माइनस आइटम्स में मेंशन कर दूंगा। इसके बाद देखिए, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कितने? 80 रुपीज। बैंक की पासबुक से पता लगा होगा कि मेरे 80 रुपीज लिखे हुए हैं, जो मैंने कैश बुक में नहीं लिखे। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस कम हो चुका है, तो यहां पर आप माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। आगे देखिए, आपने 7800 के चेक इशू किए थे, बट इसमें से 4400 के ही चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं। अब आपको लगा था कि 7800 आपके बैंक में से चले जाएंगे, बट आपकी पासबुक से आपको पता चला कि पासबुक में से सिर्फ 4400 ही कम हुए हैं। मतलब आपको तो लगा था कि इतना चला जाएगा, पर पासबुक देखी तो आपको पता चला कि 4400 ही बैंक में से कम हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो बाकी का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको क्या करना है? प्लस आइटम्स में मेंशन करना है। वो अमाउंट कितना आएगा? वो अमाउंट आएगा आपका 3400, क्योंकि 7800 में से 4400 तो आपके बैंक में से चले गए। आपने 3400 को प्लस आइटम्स में मेंशन करना है, क्योंकि ये अमाउंट ऐसा है जो आपके बैंक अकाउंट में से कम नहीं हुआ। आगे देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। बैंक का स्टेटमेंट्स आपने देखी तो बैंक ने आपके अकाउंट में से इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी पासबुक में तो था, आपने यहां पर मेंशन नहीं किया। अब ये वाला अमाउंट आपको बीआरएस में जाके दिखाना है, तो यहां पर आप 4200 यहां पर आप मेंशन कर दीजिए। आगे देखिए, आपने दिसंबर के अंदर बैंक में डिपॉजिट कराए थे 385। कितने डिपॉजिट कराए थे? 385। पर रियलिटी में हुआ क्या? आपने बैंक में डिपॉजिट तो कराया था 385, पर जो आपका कैशियर है, आपके बिजनेस का जो कैशियर है, उसने 385 की जगह कितना अमाउंट लिख दिया? 485। मतलब आपने कैश बुक में ही गलती की है। बैंक में तो आपने डिपॉजिट कराए थे 385, बट कैश बुक के कैशियर ने ही कितना अमाउंट लिख दिया? 485। तो कैश बुक के कैशियर की मिस्टेक है, तो कैश बुक में से तो आपको कम करना चाहिए। कितना? 100 रुपीज आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं। ये 100 रुपीज आप क्या करेंगे? बीआरएस में जाके माइनस कर दीजिए। अब क्योंकि जब आपकी सारी आइटम्स कंप्लीट हो ही चुकी हैं, तो अब हम क्या करेंगे? ये बीआरएस हमको स्टार्ट करनी थी पासबुक के बैलेंस से, तो हम क्या करेंगे? इन आइटम्स को भी रिवर्स कर देंगे। 3400 आपने कहां पे मेंशन किया हुआ है? प्लस आइटम्स में। इसको आप माइनस आइटम में मेंशन कर दीजिए, और सामने ये अमाउंट किस चीज का था वो स्टेटमेंट मेंशन कर दीजिएगा। अब ये वाली आइटम्स माइनस आइटम्स में है, इसको आप प्लस आइटम में शो कर दीजिए।
8560, 80 रुपीज, 4200 और 100 रुपीज जो आपने कैश बुक में एक्सेस लिखा हुआ था, फालतू लिखा हुआ था। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर देंगे। टोटल जब आप करोगे तो आप देखना, इधर का टोटल आएगा ये और इधर का टोटल आएगा 11,000। तो आप दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा हमारे पास 1940 का बैलेंस आ रहा है, और ये बैलेंस हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, क्वेश्चन को हमने ऐसे शुरू किया जैसे ये क्वेश्चन कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, फिर सारी आइटम्स लिखने के बाद सारे अमाउंट्स मैंने क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। जो प्लस आइटम में अमाउंट थे माइनस आइटम में लिख दिए, जो माइनस आइटम में अमाउंट थे वो मैंने प्लस आइटम में मेंशन करके दोनों का डिफरेंस किया, और क्वेश्चन फिर से हमारे पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। अब हम बीआरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13 सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत भी हमको पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से करनी है, जो कि हमें गिवन है, कितना अमाउंट है 750। बट हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जैसे हम कैश बुक के बैलेंस से क्वेश्चन सोल्व करते आए हैं। तो हम पहले क्वेश्चन यहीं पे सोल्व कर लेंगे, लास्ट में आइटम्स को हम यहां पे रिवर्स कर देंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं, सॉल्यूशन में आपको बस ये वाला फॉर्मेट दिखाना है। ये 3 फॉर्मेट, ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, बट आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपको सोल्व करके बस यहीं पे दिखाना है। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 हमको क्या कह रहा है, कहता है कि मैंने बैंक में से, ऐसा लगा लो कि कोई पेमेंट करनी थी 250 रुपीज की, मैंने किसी को चेक्स इशू किए होंगे 250 के, तो मुझे लगा था कि मेरे 250 मेरे बैंक में से कम हो जाएंगे, बट ये कह रहा है कि मेरे अकाउंट में से सिर्फ 200 ही कम हो पाए, क्योंकि उसमें ने पासबुक देखी होगी, तो पासबुक में से देखने से क्या पता लगा कि सिर्फ 200 ही पेमेंट के लिए अब तक प्रेजेंट हुए हैं, जबकि मेरे को तो क्या लगा था कि 250 कम हो जाएंगे। तो क्योंकि मैंने 50 एक्स्ट्रा माइनस किए हैं, तो मुझे क्या करना है, वापस यहाँ पे प्लस करना है। तो इस 50 रुपीज को क्या कीजिए, आप प्लस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। उसके बाद देखिए कहता है कि मैंने 100 रुपीज चेक्स बैंक में डिपॉजिट कराए थे, मुझे लगा था कि ये 100 रुपीज मेरे बैंक में आ जाएंगे, बट इसमें से सिर्फ 75 रुपीज ही मेरे बैंक में क्रेडिट हो पाए। कितने, 75, मतलब 25 कम क्रेडिट हुए। अब क्योंकि 25 रुपीज कम क्रेडिट हुए हैं, तो आपको बीआरएस में जाकर 25 रुपीज माइनस आइटम्स में शो करना होगा। आगे देखिए, कहता है कि मैंने बैंक की पासबुक देखी तो क्या पता चला कि बैंक की पासबुक में से 10 रुपीज मेरे अकाउंट में डेबिट हो चुके थे। अब पासबुक में तो डेबिट हो गए होंगे आपके, आपने कैश बुक में तो नहीं लिखा, तो आप अपनी बीआरएस में जाइए, यहां पर माइनस कर दीजिए 10 रुपीज। आगे देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि देर इज अ डेबिट ऑफ 25 रुपीज इन माई पासबुक फॉर द इंटरेस्ट। बैंक की पासबुक में से देखा था 25 रुपीज इंटरेस्ट के नाम के भी डेबिट हो चुके हैं। तो ये क्योंकि आपके डेबिट हो चुके हैं, ये पासबुक में तो आपके प्रेजेंट हो गए होंगे, कैश बुक में नहीं हुए होंगे, तो यहां पर आप कैश बुक में तो नहीं लिख सकते, बीआरएस में आप माइनस आइटम में 25 रुपीज माइनस कर दीजिए। आगे देखिए, कहता है कि कस्टमर ने 30 रुपीज डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कराए थे, जो मेरी बैंक की पासबुक में है। बैंक की पासबुक में से क्या होगा, 30 रुपीज आपके अकाउंट में आ चुके हैं, बट आपके कैश बुक में आपने नहीं लिखे, क्योंकि इंफॉर्मेशन मान लो आपको लास्ट में मिली होगी। तो ये 30 रुपीज क्या करने हैं, आपको बीआरएस में प्लस आइटम में शो करने हैं। उसके बाद देखिए, माई पासबुक ऑल्सो शो ए क्रेडिट ऑफ 60 रुपीज टू माई अकाउंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट। मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की होगी, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैंक ने 60 रुपीज इंटरेस्ट के कलेक्ट किए हुए हैं, बट कैश बुक में तो नहीं है कहीं पर भी, तो आप 60 रुपीज बीआरएस में प्लस आइटम्स में शो कर दीजिए। अब क्योंकि जब हमारी सारी स्टेटमेंट, सारी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, तो क्या करेंगे, अब इन सारी आइटम्स को अब हम क्या करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले हैं। जो प्लस आइटम में अमाउंट है वो माइनस आइटम में दिखा देंगे, जो माइनस आइटम्स में अमाउंट है वो प्लस आइटम्स में शो कर देंगे। तो यहां पर 3 अमाउंट आ जाएंगे, 25 रुपीज वाला, 10 रुपीज वाला, 25 रुपीज वाला। तो यहां पर भी 3 अमाउंट है, 50 रुपीज वाला, 30 रुपीज वाला, 60 रुपीज वाला।
अब यहाँ पर आप टोटल कर देना। टोटल करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, यहाँ का टोटल तो है 60 रुपीज और यहाँ का टोटल है आपका 890। तो दोनों का जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस आएगा आपके पास 830 का। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कैश बुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग ये हमारा एक क्रेडिट बैलेंस है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्वेश्चन मैंने कैसे सोल्व किया, मैंने क्वेश्चन सोल्व किया ऐसा समझ के जैसे कि हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन को यहां पे सोल्व कर दिया और बाकी की आइटम्स मैंने क्या की, सारी यहां पे रिवर्स कर दी। जो आइटम्स मैंने प्लस में लिखी थी माइनस में लिख दी, जो माइनस में लिखी थी वो सारी आइटम्स मैंने प्लस साइड में लिखा, बैलेंस फाइंड आउट किया और बैलेंस हमारे पास आया क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हम बीआरएस का 14th प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमको करनी है पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से, जो हमारे सामने गिवन है 41,000। बट हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन की 6 इक्वेशंस को, 6 या 7 इक्वेशंस जो भी दी हुई हैं, इन सारी इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हम ऐसा मान लेंगे कि हमें क्वेश्चन की शुरुआत करनी है कैश बुक के बैलेंस से। यहां पर हम सारी आइटम्स लिख लेंगे, प्लस साइड में जो भी आने वाला है, माइनस साइड में जो भी अमाउंट आने वाला है, सब हम यहां पर मेंशन कर देंगे। लास्ट में इन्हीं आइटम्स को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। बोले तो प्लस आइटम्स को माइनस साइड में लिख देंगे, माइनस वाली आइटम्स को प्लस साइड में मेंशन कर देंगे। तो हम क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने वाले हैं जैसे कि हम ये मानेंगे कि क्वेश्चन की शुरुआत हमको कैश बुक के बैलेंस से करनी है। बट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्यूशन में समाधान, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाना होता है, वो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मेट दिखाना है। बाकी के जो 3 फॉर्मेट हैं ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन के अंदर आखिर हम करने क्या जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमने 15,600 के कोई चेक इशू किए थे, इसमें से कह रहा है कि 11,000 के चेक ही बैंक में प्रेजेंट हो पाए हैं। मतलब मेरे को लगा था कि मेरे अकाउंट में से इतना अमाउंट कम हो जाएगा, बट क्या हुआ, मेरे अकाउंट में से सिर्फ 11,000 ही कम हो पाए। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, 4600 मुझे प्लस आइटम्स में फिर से दिखा देना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगा था कि पूरा का पूरा चला जाएगा अमाउंट, बट मेरे अकाउंट में से तो सिर्फ 11,000 ही कम हुए। तो मैंने क्योंकि 4600 एक्स्ट्रा लिख दिए थे, वो मैं क्या करूंगा, बीआरएस के अंदर आप प्लस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद देखिए, बैंक की पासबुक से मुझे पता लगा कि बैंक की पासबुक में 800 डेबिट हुए हैं, जो कि गलत डेबिट हुए हैं। बट मुझे भी क्या करना है, बीआरएस में जाना है। अभी मैं माइनस आइटम में ये 800 मेंशन कर दूंगा माइनस साइड में, क्योंकि डेफिनेटली चाहे गलती से बैंक ने लिखे हैं 800, फिर भी मेरा बैंक बैलेंस तो कम हुआ ही है। तो मुझे वो 800 क्या करना है, बीआरएस में जाना है और माइनस आइटम्स में क्या करना है, उसको मेंशन कर देना है। आगे देखिए, A check for 200 was credited in the passbook but was not recorded in the cash book। मैंने बैंक की पासबुक में से देखा कि 200 रुपीज मेरे बैंक में आ चुके हैं, बट मैंने कैश बुक में नहीं लिखा था। तो आप क्या कीजिए, यहां पर प्लस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए 200। आगे देखिए, आपने बैंक में 21,000 के चेक डिपॉजिट कराए थे, आपको लगा था कि 21,000 रुपए आपके बैंक में आ जाएगा, बट वो क्या बोल रहा है, कहता है कि इसमें से 7,400 रुपीज ही मेरे बैंक में क्रेडिट हो पाए। वो भी कब क्रेडिट हुए हैं, 5 फरवरी को। मतलब इसमें से 21,000 रुपए में से 7,400 तो आपके कब डिपॉजिट हुए हैं आपके अकाउंट में, 5 फरवरी को। मतलब अगर हम जनवरी की बात करें, क्योंकि जनवरी को हम बीआरएस रेडी कर रहे हैं, तो जनवरी के अंदर आपकी पासबुक में कितने आए होंगे, जनवरी में आपके पासबुक में आया है ये अमाउंट 13,600। आपको लगा था कि 21,000 आ जाएगा, बट आपके अमाउंट, आपके अकाउंट में कितना आया, 13,600। प्रॉब्लम कितने अमाउंट की है, प्रॉब्लम है हमारे सामने 7,400 की। तो 7,400 क्योंकि आपके अकाउंट में नहीं आए हैं, आपको क्या करना है, बीआरएस में जाना है, माइनस आइटम्स में मेंशन कर देना है कितना, 7,400। आगे देखिए, ए चेक फॉर 1,000 रुपीज वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक एंड वॉज डेबिट इन द पासबुक ओनली। बैंक ने आपको एक चेक रिटर्न किया है 1,000 रुपए का, डिसऑनर हो गया होगा। तो ऐसा लगा लिए कि डिसऑनर हो गया,
आपने जिस दिन बैंक में चेक भेजा था, आपको लगा था कि आपके अकाउंट में आ गया, आपको लगा था कि 1000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए, बट बैंक में पैसा जमा ही नहीं हो पाया, बैंक ने बल्कि वो चेक आपको रिटर्न कर दिया। तो आपको 1000 रुपीज यहाँ क्या कर देने चाहिए, अब माइनस कर देने चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने चेक बैंक में भेजा था, आपको लगा था कि अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो आपने तो 1000 रुपीज तभी डिपॉजिट कर दिए, बट रियलिटी में तो क्या हुआ है, वो चेक डिसोनर हो गया है। आपको 1000 रुपीज यहाँ पर माइनस करने चाहिए थे। अब क्योंकि आप बीआरएस बना रहे हैं, तो बीआरएस में चाहिए 1000 रुपीज यहाँ पर आप माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। बैंक ने इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लगाया हुआ है, 100 रुपीज वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, आपने कैश बुक में तो लिखा ही नहीं था, तो आप इसको 100 रुपीज को माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। आगे देखिए लास्ट इक्वेशन, एक चेक था जो आपने कैश बुक में तो डेबिट कर दिया, आपको लगा था कि ये चेक आपने बैंक में भेज दिया, बट आप बैंक में भेजना ही भूल गए, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं आया होगा। आपने कलेक्शन के लिए भेजना था, नहीं भेजा, आपने कैश बुक में तो लिख दिया कि 500 आ गए, बट रियलिटी में तो आपने चेक भेजा ही नहीं, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया होगा। तो आपको क्या करना है, 500 यहाँ पर माइनस आइटम्स में मेंशन करना है। अब क्योंकि हम 7 की 7 इक्वेशंस लिख चुके हैं, अब हमको क्या करना है, इन आइटम्स को यहाँ पे रिवर्स करना है, प्लस वाली आइटम्स माइनस साइड में, माइनस वाली आइटम्स प्लस साइड में। तो यहाँ पर पहले हम प्लस वाली आइटम्स मेंशन कर लेते हैं, 4600 और 200। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन सामने वाली जो भी हमारी इक्वेशन थी वो हमने राइट करनी होती है, और यहाँ पर अब माइनस वाली आइटम प्लस आइटम्स में लिख देते हैं, 800, 7400, 1000 रुपीज, 100 रुपीज एंड 500। इसके बाद आप क्या करना, दोनों साइड का आप टोटल कर देना। टोटल जब आप करोगे तो आप देखना इधर का टोटल आ जाएगा 45,800 और इधर का टोटल आ जाएगा 9800। दोनों का जब आप डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस आएगा आपके सामने 36,000 का। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने क्या किया, क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया जैसे हम करते आए थे कैश बुक के बैलेंस की स्टार्टिंग से। तो हमने क्वेश्चन पहले यहाँ पे सोल्व किया, उसके बाद हमने क्वेश्चन को क्या किया है, रिवर्स कर दिया है, उसके बाद हमने बैलेंस फाइंड आउट किया है, और इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। और बैलेंस हमारे पास कितना रहा है लास्ट में, 36,000 रुपीज। अब हम बीआरएस का 15th प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमको कहां से करनी है, पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से करनी है, जो कि हमें गिवन है 20,000। तो हमने ये अमाउंट डेफिनेटली माइनस आइटम्स में मेंशन कर दिया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए से लेकर एफ तक की इक्वेशंस है। जो इक्वेशन नंबर ए है वो तो हमने मेंशन कर दी। अब इक्वेशन नंबर बी से लेकर एफ तक हम सोल्व करेंगे। यहां पर हम ऐसा मान रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आइटम्स लिखेंगे और लास्ट में इन आइटम्स को हम क्या कर देंगे, यहां पर रिवर्स करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम कैश बुक के बैलेंस से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो नॉर्मली करते हैं, बट जब हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो उन्हीं आइटम को हमें क्या करना होता है, रियलिटी में रिवर्स करना होता है। तो क्वेश्चन का जब आप सोल्यूशन दिखाएंगे पेपर में, तो सोल्यूशन में सिर्फ आपको यही फॉर्मेट दिखाना है, बाकी के जो ये 3 फॉर्मेट हैं, कैश बुक, पासबुक और ये वाला छोटा सा बीआरएस, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, जो आपको हेल्प करने वाली है ये बीआरएस रेडी करने में। तो इक्वेशन नंबर बी देखिए, 30 दिसंबर को मैंने चेक इशू किए थे 80,000 के। अब मेरे को लगा था कि मेरे अकाउंट में से 80,000 माइनस होने वाले हैं, बट हुआ क्या, ये कहता है कि इसमें से 15,000 के ही चेक प्रेजेंट हो पाए। आपको तो लगा था आपका बैंक बैलेंस 80,000 से कम हो जाएगा, बट आपने जब पासबुक देखी तो पासबुक में से तो 15,000 ही कम हुए। तो मतलब आपको क्या करना है, इस बीआरएस में जाना है, 65,000 को प्लस आइटम्स में मेंशन कर देना है। तो आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि आपने 65,000 यहां पर एक्स्ट्रा माइनस किए थे, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा माइनस किए थे तो अब वापिस इसको आप बीआरएस में प्लस कर दीजिए। इसके बाद देखिए, आपने चेक्स बैंक में भेजे थे कलेक्शन के लिए, कितने, 6500 के। आपको लगा था कि आपके अकाउंट में 6500 आ जाएगा, बट वो क्या बोल रहा है, आपके अकाउंट में तो सिर्फ इसमें से 2500 ही अमाउंट आ पाया। मतलब कितना अमाउंट कमाया, 4000। आपको क्या करना है, यहां पर माइनस आइटम में मेंशन करना है, क्योंकि आपको तो लगा था कि पूरा आ जाएगा, बट आया 2500, तो आपके पास 4000 कम आया है। तो डेफिनेटली आप माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। बैंक की पासबुक से आपको पता चला कि आपके पास 700 का बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर
इंटरेस्ट चार्ज है और ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई भी है 2 जनवरी को। तो डेफिनेटली आपके बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर आपका इंटरेस्ट लग चुका है, बैंक बैलेंस आपका कम हो चुका होगा, तो आप भी आप अपना बीआरएस में माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद देखिए, बैंक की पासबुक से आपको पता चला कि आपके अकाउंट में 2000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। 1400 रुपीज तो किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कराए हैं और 600 रुपीज बैंक ने कहीं से इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, और ये वाला अमाउंट आपके अकाउंट में यहां पर नहीं है, तो डेफिनेटली आप यहां पर दिखा दीजिए, बीआरएस में जाइए, प्लस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए 1400 600। आगे देखिए, बैंक की पासबुक से आपको क्या पता चल रहा है कि आपके कोई 3600 का कोई अमाउंट था जो आपकी बैंक की पासबुक में नहीं है। आपने क्या किया था, कैश बुक में 3600 लिख दिया था। अब ये 3600 यहां पर मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको लगा था कि ये चेक आपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया, बट आपने कैश बुक में तो लिख दिया बट बैंक में भेजना ही भूल गए। आपके पास 3600 का कोई चेक था मान लीजिए, और वो आपने यहां पे तो लिख दिया ये सोचकर कि आपने बैंक में भेज दिया, बट आपने बैंक में नहीं भेजा, तो डेफिनेटली अमाउंट यहां पर नहीं आया होगा। कब पता चला? जब आपने पासबुक देखी। तो आप क्या कीजिए, ये 3600 का अमाउंट आप यहां पर माइनस आइटम्स में लिख दीजिए। अब क्योंकि हमारी सारी आइटम्स कंप्लीट हो चुकी हैं, अब ये वाले अमाउंट अब मेरे को क्या करने हैं, यहाँ पर रिवर्स करने हैं। प्लस वाली आइटम्स माइनस में लिखिए, माइनस वाली प्लस में। तो यहां पे देखिए 4700 3600, और ये वाला अमाउंट इस साइड लिख दीजिए 65,000 1400 600। यहां पे जो भी इनकी स्टेटमेंट्स थी आपको सामने लिखनी होती हैं वो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, टोटल कर दीजिए। इधर का टोटल आ गया 8300 और इधर का टोटल आ गया 87,000। जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 78,700, और इसके सामने आप लिख दीजिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपल सी टेक्निक लगाई है, क्वेश्चन को हमने यहां पे सोल्व कर दिया है, उसके बाद आइटम्स को मैंने क्या किया है, रिवर्स कर दिया है, बैलेंस फाइंड आउट किया और सामने लिख दिया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन की शुरुआत क्योंकि हमने पासबुक के बैलेंस से की थी, इसलिए जो हमारे पास हमने डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम क्या मानेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक।